सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस जो हमारा रिड्यूस हो चुका है, कैसा है, क्या है, ये सारी बातें करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ मैथ्स और साइंस के सिलेबस में जितना भी रिडक्शन हुआ है मैं उसकी बात करूँगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की। साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा चैप्टर पहले था वैसा ही अब है। और अब बात करूं सेकंड चैप्टर की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा चैप्टर पहले था वैसा ही अब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो बेसिक हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेस होते थे वो हटा दिया गया है और कोर्जन एंड इट्स प्रिवेंशन को भी हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में जो आपके हेलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे, ये सारे प्रॉपर्टीज और यूजेस हटा दिए गए हैं। सब कुछ हटा दिया गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज तक हटा दी गई हैं। तो है ना शॉकिंग ये। एंड द नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, जैसा था वैसे ही है। तो ये सारी बातें थी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में से कितना पोर्शन रिडक्शन हुआ है, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट बायोलॉजी पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस जैसा चैप्टर पहले था वैसे ही है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ये। तो नेक्स्ट बात करूंगा मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सब कुछ यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। हर एक चीज़ हटा दी गई है, कोई टॉपिक रिमेनिंग नहीं रह गया है। तो सबसे अच्छी बात है ये, और बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें आपको पढ़ने के लिए, लेकिन अब ये रिड्यूस हो गया है तो कुछ नहीं याद करना होगा इसमें से, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन में सब कुछ यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही वास्ट चैप्टर था, बहुत कुछ था उसमें पढ़ने के लिए। अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शन में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, जैसा पहला था वैसा का वैसा ही है। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करूं तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, बाकी चैप्टर वैसे का वैसे ही है। सो पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई में आपका फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये टॉपिक पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, बाकी चैप्टर वैसा का वैसा ही है। तो ये जो पेज नंबर है, ये जो टॉपिक्स है, इनके एक सेपरेट पेज नंबर्स हैं, एक सेपरेट पेज नंबर पे ये गिवन है टॉपिक्स, वो सारे डिलीट कर देंगे, बाकी चैप्टर एज इट इज़ ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। मैग्नेटिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम ईसी और डीसी की बात करते थे, जिसमें कि हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बात करते थे, या फिर एसी की फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं, या फिर हम उसके बाद जो डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं वो भी हटा दिया गया है। तो सारा का सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है और बाकी चैप्टर वैसे का वैसे ही है। अब एक लास्ट चीज़, आर एनवायरनमेंट जो है सिर्फ वो बचा है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज भी हटा दिया गया है। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर इन दिस कि कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं। सो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट मैथ्स की। तो मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की। सबसे पहले रियल नंबर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। अनबिलीवेबल है ये, हटा दिया गया। पॉलिनोमियल्स जो है हमारा स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिविजन्स एल्गोरिथम एंड पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, उसको भी हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करूं तो यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जिसको हटा दिया गया है। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें करने के लिए, इनमें से एक ये मेथड को हटा दिया गया है। एक इक्वेशन में जो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रिक इक्वेशन थे, जो कि बाद में रिड्यूस करके क्वाड्रिक इक्वेशन बनते थे, जो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम थे, उनको हटा दिया गया है। और अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको एपी भी बोला जाता है। तो उसमें से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स वाला जो पोर्शन था उसको डिलीट कर दिया गया है। सम टू एंड टर्म्स वाला पोर्शन, राइट, ध्यान रखना है। मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में प्रूफ बेस्ड थ्योरम्स हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो वो एक बार आप चेक करके देख लेना कि कौन सा थ्योरम है जो कि डिलीटेड हो गए हैं।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में एक टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू व्हाट गिवन ट्रायंगल, यानी कि एक गिवन ट्रायंगल था उसके सिमिलर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था, कि जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था, उसको डिलीट कर दिया गया है। मैं बात करूंगा सर्कल्स की। तो सर्कल वाले चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री की। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, उसको भी हटा दिया गया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो था वो पोर्शन हमारा डिलीट कर दिया गया, यानी कि 90 माइनस वाले जो थे क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो हमारा चैप्टर था उसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा डिलीट कर दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इसको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा टॉपिक था स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। और रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में जैसा था वैसा का वैसा ही है, कुछ भी डिलीशन नहीं हुई है। देयर इज़ नो डिलीशन इन प्रोबेबिलिटी। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर कुछ भी गलती होती है या फिर कोई बताने में मिस्टेक होती है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से उसको बताने की कोशिश करूँगा। एंड गाइज आई नो कि आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अभी जस्ट आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, देखेंगे बुक को, तो अच्छे से समझ में आएगा ये सब जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। एंड गाइज होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे आगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू so much for watching my videos. Don't forget to share and subscribe.